हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ईएससी में आ चुका है, यानी कि एसएससी जेई में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। मान के चलिए 90% जो है ये क्वेश्चंस एसएससी जेई में मेंस में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है ए रैपिड सैंड फिल्टर इज proposed for water supply treatment plant for a town with population of 75,000। full stop है। The average rate of water supply is 150 liter per capita per day and rate of filtration is to be 100 liter per minute per meter square। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजाइन कीजिए। डिजाइन पहला क्या करना है, देखिए साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइज बताइए एक फिल्टर यूनिट का और कितने यूनिट लगेंगे इस प्लांट में रैपिड सैंड फिल्टर, उसको ही बताइए। दूसरा कह रहा है मैनीफोल्ड लैटरल अंडर ड्रेनेज सिस्टम। कह रहा है अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आपको क्या करना है, मैनीफोल्ड पाइप और लैटरल पाइप का आपको डिजाइन करना है। तीसरा कह रहा है वॉश वाटर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि अगर जब क्लीनिंग करेंगे तो बैक वॉशिंग में जो वाटर की मात्रा यूज करनी है उसका आपको डिस्चार्ज बताना है। इफ द रेट ऑफ वॉशिंग इज 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ईएससी में 1999 में 18 मार्क्स का आ चुका है। ये एसएससी जेईई मेंस में आने वाले पेपर में आ सकता है, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको पहले हम प्रोसीजर बता रहे हैं, किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब क्या है, डिजाइन किसको कहते हैं, तो आप क्वेश्चन देखे होंगे तो डिजाइन का मतलब यही है कि बहुत बड़ा सा प्लांट होगा। देखिए कोई शहर होगा, कोई सिटी होगी, उसकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, डेली आपको क्या करना है, उस शहर में फिल्टर्ड वाटर का सप्लाई करना है। उसी वाटर के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसी को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप देखेंगे जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर लगे रहते हैं। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर होते हैं। देखिए ये अंदर बना हुआ है एक रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, एक यहाँ पर भी होगा। जितनी जरूरत होगी अभी हम लोग निकाल लेंगे। आपको हम फार्मूला बताए थे कि किस तरीके से नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट निकाल सकते हैं। n बराबर 1.22 अंडर रूट क्यू। क्यू है प्लांट कैपेसिटी मिलियन लीटर पर डे में। यहीं से पता चल जाता है नंबर ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर कितने इस प्लांट में चाहिए, तो इतने हो सकते हैं। अब डिजाइन का मतलब क्या है, आपको ये नंबरिंग बताना है कि कितने लगेंगे और ऊपर से इनकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। ठीक है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है और ऊपर से निकालना है कितने नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट लगेंगे इस प्लांट में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, जैसे 18 नंबर का है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछ भी लिया है कि इसमें आप अंडर ड्रेनेज सिस्टम का भी डिजाइन कीजिए, मतलब कि मैनीफोल्ड पाइप का प्लस लैटरल पाइप का। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर वाला लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें आपको अंडर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं आपको कि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का आपको अगर डिजाइन करने जाना है तो कुछ और नहीं, आप उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि साइज निकालेंगे और क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स निकालते हैं और उसके बाद आप डिजाइन करेंगे अंडर ड्रेनेज सिस्टम का। यानी कि आप डिजाइन में पहला काम क्या करेंगे, साइज ऑफ फिल्टर निकालेंगे, साइज ऑफ फिल्टर, एंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिल्टर बेड निकालेंगे। फिल्टर बेड कहिए अथवा नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स कहिए कि एक प्लांट में कितने नंबर ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर लगेंगे। आप उसकी लंबाई चौड़ाई बताना है आपको और ऊपर से उनकी संख्या बता देना है। ठीक है ना, ये चीज है हमारा। तो क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है पहले ये बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, कोई शहर दिया रहेगा, कोई सिटी दिया रहेगा, उस सिटी का पॉपुलेशन दिया होगा और उसमें मैक्सिमम डेली डिमांड दिया होगा क्वेश्चंस में कि कितना डिमांड है पानी का, अथवा एवरेज
डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया होगा अथवा मैक्सिमम डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया होगा। फिर कहेगा कि इस सिटी के लिए आप एक रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का डिजाइन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइज निकालेंगे और नंबर ऑफ फिल्टर बेड निकालेंगे, उसके बाद अंडर ड्रेनेज सिस्टम का हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए स्टेप 1 बनाते हैं। स्टेप देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है वो होता है पॉपुलेशन, किसी भी सिटी की पॉपुलेशन इनटू मैक्सिमम डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में मैक्सिमम डेली डिमांड नहीं दे रखा होगा तो सिटी का पॉपुलेशन दिया होगा और दिया होगा मैक्सिमम डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई, अथवा दिया होगा क्या, एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, मैक्सिमम ना दे करके एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया होगा। अगर एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया हुआ है तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होगा वो कुछ और होगा। देखिए, होगा पॉपुलेशन, ये फार्मूला वही रहेगा, पॉपुलेशन इनटू में क्या हो जाएगा, एक चीज और हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। और मैक्सिमम की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज लेना पड़ता है, तो हो जाएगा हमारा एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है ना, तो आप यहां से निकाल सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। हम क्या कर रहे हैं, इसको स्मॉल क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं और ये आएगा मिलियन लीटर पर डे में। यानी कि जिस सिटी के लिए आप रैपिड सैंड फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं उस सिटी को रोजाना आपको इतना वाटर जो है फिल्टर्ड करके सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए आप क्या करेंगे, फिल्टर डिजाइन करेंगे। लेकिन रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में एक चीज और होता है, हर 24 घंटे में रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर की हम लोग क्लीनिंग करते हैं, हर 24 घंटे में एक बार करेंगे। और जो उसकी क्लीनिंग की जाती है वो बैक वॉशिंग द्वारा की जाती है। बैक वॉशिंग में पानी की आवश्यकता होती है, वो जो पानी होता है बैक वॉश वाटर, वो फिल्टर्ड वाटर का 2 से 5% लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप फिल्टर डिजाइन करेंगे केवल इस डिस्चार्ज के लिए आप नहीं करेंगे, केवल इस डिमांड के लिए नहीं करेंगे, उसमें 2 से 5% और एक्स्ट्रा करके आप क्या करेंगे, उस फिल्टर का डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो 4% ऑफ फिल्टर्ड वाटर है वो बैक वॉशिंग में पर डे यूज होगा, क्योंकि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर पर डे जो है क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एज्यूमिंग द 4% ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग पर डे। ठीक है, यानी कि इतना ही पानी आपको फिल्टर नहीं करना है, आपको 4% जो पानी है एक्स्ट्रा फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इस टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर डे। ठीक है, एक दिन में जो फिल्टर्ड वाटर की आवश्यकता होगी 4% ये होगा प्लस क्यू ये होगा, यानी 4% आप इसी को इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 0.96 मिलियन लीटर पर डे। आप ऐसे निकाल सकते हैं अथवा लिख सकते हैं क्यू प्लस क्यू का 4%, 4 डिवाइडेड बाई 100, यही वैल्यू आएगी। तो हम लोग डायरेक्ट पेपर में इसी का यूज कर लेंगे, आएगा मिलियन लीटर पर डे। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लांट कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं प्लांट कैपेसिटी। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा क्यू अपॉन 0.96 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, तो मिलियन लीटर पर डे में आ जाएगा। अब क्या है, एक जगह कैलकुलेशन में हमें जरूरत है टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर, डे की जगह हमें चाहिए आवर, तब जाकर के हम एरिया निकाल सकते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का। ठीक है, यहाँ पर क्यू होता है मिलियन लीटर पर डे में। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप नंबर
3 पर, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, इसी प्लांट कैपेसिटी को, इसी टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड को जो पर डे में है पर आवर में कन्वर्ट करते हैं स्टेप नंबर 3 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर जो है रोजाना बैकवाशिंग होता है, ठीक है ना। हर 24 घंटे में एक बार उसकी बैकवाशिंग होती है। जब बैकवाशिंग होता है, जब क्लीनिंग होता है, तो फिल्टर जो है आधे घंटे के लिए बंद रहता है। केवल 23.5 घंटे ही ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग 0.5 आवर, 0.5 आवर इज लॉस्ट एवरी डे इन क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है। हम लोग क्या मान ले रहे हैं, लगभग आधे घंटा रोजाना इसकी क्लीनिंग में खर्च हो जाता है, यानी कि ये फिल्टर केवल 23.5 घंटे तक ही फिल्ट्रेशन का काम करता है। यानी कि जो ये लिखा हुआ है टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर डे, इसको अगर आवर में चेंज करना है तो अगर आधे घंटे के लिए बंद नहीं होता है तो इसी को हम लोग 24 से डिवाइड कर देते तो तुरंत ये मिलियन लीटर पर आवर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 23.5 घंटे ही काम कर रहा है एक दिन में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 23.5 से डिवाइड करेंगे और तुरंत टोटल फिल्टर्ड वाटर आ जाएगा पर आवर। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग कुछ और नहीं करते, टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर, तो ये निकाला जा सकता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल क्यू डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा क्यू अपान, मतलब इसको डिवाइडेड बाई 23.5 और इसका जो यूनिट हो जाएगा ये होगा हमारा मिलियन लीटर पर आवर, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट अथवा नंबर ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ फिल्टर बेड अथवा इसी को यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है। ये होता है n बराबर 1.22 अंडर रूट क्यूब। ये है हमारा प्लांट कैपेसिटी, अभी पीछे निकाले हुए हम लोग, तो ये हो गया हमारा प्लांट कैपेसिटी और किस में रहेगा, मिलियन लीटर पर डे में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हम यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप कैलकुलेट करेंगे टोटल एरिया ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा 2, 4, 6 रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा इन सभी रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, देखिए टोटल एरिया ऑफ फिल्टर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ फिल्टर होता है फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड, फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर पीछे हम लोग निकाल चुके हैं फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगर क्वेश्चंस में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का वो 3000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया से लेकर के 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर फिल्टर एरिया होता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो आप इसी के रेंज में कुछ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यूज कर सकते हैं 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां रखिए, तुरंत यहां से आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ दी फिल्टर। तो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग टोटल एरिया ऑफ दी फिल्टर। ये बहुत सारे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर हैं, उन सभी के एरिया का योगफल है ए टोटल, ठीक है। यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं एक फिल्टर का एरिया। मान लेते हैं किसी प्लांट में रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर की संख्या n है, तो एक फिल्टर का एरिया होगा, सो एरिया ऑफ ईच फिल्टर, एक फिल्टर का एरिया हो जाएगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिल्टर। तुरंत यहां से आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक फिल्टर का एरिया आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट कंसीडर लेंथ ऑफ
rectangular rapid sand gravity filter is L and width is B and also consider L बराबर 1.5 B, ठीक है। देन एरिया ऑफ फिल्टर बराबर यहाँ से निकला हुआ है बराबर मीटर स्क्वायर, उसको यहाँ लिख सकते हैं L इंटू बी बराबर ये मीटर स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आया होगा वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। L बराबर 1.5 बी रखेंगे इंटू बी बराबर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 बी इंटू बी, आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और जैसे ही हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा यहीं से हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप फिल्टर का क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ये मीटर स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई ये, ठीक है। यहाँ से आप बी का मान निकालेंगे, फिर L बराबर 1.5 बी। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ भी निकल जाएगा, उसकी चौड़ाई भी निकल जाएगी। तो यहाँ से फिल्टर की चौड़ाई और फिल्टर की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आंसर में हम लोग लिखेंगे हेंस adopting n filter unit each of dimension L by B, ठीक है। तो हिंदी में इसका आंसर लिखेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में n नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट का प्रयोग करेंगे और प्रत्येक फिल्टर का जो माप होगा वो L बाई B होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका डायमेंशन का डिजाइन हो जाएगा। तो SSC JEE में ही तक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्वेश्चंस जितना पूछा जाए आपको उतना ही सॉल्व करना है। अब डिजाइन करते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम के, ठीक है। अगर रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर की बात करें तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में 2 लेयर आपको यहाँ मिलेगा। देखिए सबसे ऊपर ये सैंड होता है जिसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया, उसके जस्ट नीचे आपका ग्रेवल होता है जो सैंड को संभाल के रखता है। उसके बाद क्या होता है, जब पानी इसके ऊपर हम लोग डालते हैं तो पानी फिल्टर होकर के नीचे आता है। इसी पानी को रिसीव और कलेक्ट करने के लिए हम लोग अंडर ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। इसी ग्रेवल के नीचे फिल्टर की लंबाई में फिल्टर के बॉटम में एक मोटा सा पाइप लगाते हैं जिसको बोलते हैं मैनीफोल्ड पाइप। इसी मैनीफोल्ड पाइप के परपेंडिकुलर एक और पाइप लगाते हैं जिसको बोलते हैं लैटरल। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को, मैनीफोल्ड पाइप और लैटरल के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। तो चलिए डिजाइन करते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। हमने पहले ही मान लिया है, देखिए लेट अंडर ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मैनीफोल्ड पाइप विद लैटरल पाइप हैविंग परफोरेशन एट देयर बॉटम, ठीक है। ये जो एजम्पशन हम यहाँ पर मान के रखे हैं इसका मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। हम लिखे हुए हैं लेट, माना कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ, हमारे अंडर ड्रेनेज सिस्टम में एक सेंट्रल मैनीफोल्ड पाइप है। देखिए टॉप व्यू बना रहे हैं, ये हमारा मेन पाइपलाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनीफोल्ड पाइप, ठीक है। इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर तक होता है। अगर डिजाइन करने पर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है वही हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनीफोल्ड पाइप। उसके बाद लिखा विद लैटरल पाइप, इसमें क्या लगा हुआ है, लैटरल पाइप लगे हुए हैं। पाइप होंगे जो मैनीफोल्ड के परपेंडिकुलर। ये वाला पाइप फिल्टर की लंबाई में लगाया जाता है और ये वाला पाइप मैनीफोल्ड पाइप के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल पाइप। ये हमारा लैटरल पाइप हो गया। जितनी संख्या में आप एक साइड लगाएंगे उतनी संख्या में आप दूसरी साइड भी लगाएंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं लैटरल पाइप। इनका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा लैटरल पाइप। इनके बीच स्पेसिंग होता है 15 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक सेंटर टू सेंटर। उसके बाद क्या लिखा है कि इस लैटरल पाइप तो हो गया हैविंग परफोरेशन एट देयर बॉटम, कह रहा है इनके बॉटम में जो है छेद किया गया है। तो इनके बॉटम में हम लोग क्या कर दिए हैं, छेद कर दिए हैं। देखिए परफोरेशन कर दिया गया है, बहुत सारा होगा परफोरेशन।
बहुत सारा परफोरेशन होगा, और जो ये परफोरेशन होता है, जो छेद होता है, इसका डायामीटर जो होता है ये होता है हमारा 6 mm से लेकर के कितना 13 mm तक। ठीक है, डिजाइन की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, ये स्पेसिंग आपको बताना है और डायामीटर ऑफ लैटरल पाइप बताना है, और फिर क्या करना है, मैनीफोल्ड पाइप का आपको डायामीटर बताना है। जैसे आप डायामीटर बता देंगे वैसे ही आपका अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, एज्यूमिंग, माना कि हम लोग मान लेंगे द टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, जो लेटरल पाइप बहुत सारे लगे हुए हैं जिसमें छेद किया गया है उन सभी का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे, ये होता है 0.2% ऑफ L इंटू बी के, यानी कि फिल्टर एरिया के 0.2% होता है। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, लेटरल पाइप का एरिया निकालना पड़ता है। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ईच लैटरल पाइप, ईच लैटरल पाइप होता है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन, एरिया ऑफ परफोरेशन इन इट। ठीक है, तो इस तरीके से एक लेटरल पाइप का हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टोटल एरिया ऑफ लेटरल पाइप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ लेटरल पाइप जो होगा वो 4 टाइम्स होगा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। केवल एक पाइप के अंदर जो परफोरेशन है उसका नहीं, हमें लेना पड़ेगा टोटल एरिया ऑफ दी परफोरेशन। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ लेटरल, टोटल एरिया ऑफ लेटरल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ लेटरल जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। जब इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप, मैनीफोल्ड पाइप ये होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ लेटरल। ठीक है ना, तो जैसे टोटल एरिया ऑफ लेटरल करेंगे तो यहाँ से टोटल एरिया निकला ही होगा, यहाँ वैल्यू रख देंगे। अगर हम मान लें कि मैनीफोल्ड पाइप का डायामीटर d है तो आप यहाँ लिख सकते हैं π/4 d² बराबर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ लेटरल पाइप। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिली हुई है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। π/4 को उधर भेजेंगे, तुरंत यहाँ से डायामीटर ऑफ मैनीफोल्ड पाइप निकल जाएगा, यहाँ से डिजाइन हो जाएगा हमारा मैनीफोल्ड पाइप का। ठीक है ना, अब मैनीफोल्ड पाइप का डायामीटर निकालने के बाद आंसर आपको कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखना है, हेंस यूजिंग ए d सेंटीमीटर, जो भी डायामीटर आया होगा उसको यहाँ पर लिखना है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो लिखना है यूजिंग ए d सेंटीमीटर डायामीटर मैनीफोल्ड पाइप लेड लेंथ वाइज अलोंग द सेंटर ऑफ द फिल्टर बॉटम, फुल स्टॉप। फिर लिखना है लैटरल रनिंग परपेंडिकुलर टू द मैनीफोल्ड पाइप एंड स्पेसिंग बिटवीन द लैटरल्स आर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझा देते हैं, ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि एक जो फिल्टर है जिसकी लंबाई हमारी ये वाली है और ये वाली हमारी चौड़ाई है। ठीक है, फिल्टर के बॉटम में एक मैनीफोल्ड पाइप लगा रहे हैं जिसका डायामीटर हमारा d सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये तो लिख दिए आंसर हम लोग। उसके बाद क्या लिखे हुए देखिए, लैटरल रनिंग परपेंडिकुलर टू दी मैनीफोल्ड पाइप, कह रहा है कि इस पर लैटरल भी लगे हुए हैं जो कि मैनीफोल्ड पाइप के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि अगर ये चौड़ाई आपको दिख रही है, चौड़ाई तो ऐसे दिख रहा है लेकिन ये कैसा होगा, ये ऐसे लंबा होगा, ऐसे चौड़ा होगा। ठीक है,
लंबाई में ऐसे पाइप बिछाए हैं और इसी के परपेंडिकुलर क्या लगा हुआ है, हमारा लेटरल पाइप लगा हुआ, ठीक है। और इनके बीच जो स्पेसिंग है हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच स्पेसिंग जो है 15 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर होती है, तो हम मान के चल रहे हैं कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं और ये तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब डिजाइन करते हैं हम लोग लेटरल पाइप का, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर आप लिखेंगे 5। तो स्टेप नंबर 5 में अगर बात करें तब, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में देखेंगे, देखिए ये हमारा मैनीफोल्ड पाइप है, ये मैनीफोल्ड पाइप है। आपके लेटरल पाइप ऐसे लगे होंगे, लेटरल पाइप ऐसे लगे होंगे। तो मैनीफोल्ड पाइप के एक साइड में कितने पाइप लगाने हैं ये आपको ज्ञात करने हैं, इनका डायमीटर ज्ञात करना है, ऊपर से इनकी स्पेसिंग ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्पेसिंग हम लोग पहले ही डिफाइन कर दिए हैं कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लेटरल निकालने हैं, वो भी कितने, एक साइड में कितने लगने हैं, ठीक है। एक साइड में अगर 4 लगेंगे तो दूसरे तरफ भी 4 लगेंगे, यानी आपके टोटल लेटरल पाइप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8, ठीक है। तो निकालते हैं इनकी संख्या। तो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ लेटरल ऑन ईच साइड। ईच साइड निकालने जाएंगे तो क्या हो रहा है, फिल्टर की पूरी लंबाई में, देखिए ये लंबाई है और इसी के परपेंडिकुलर आपको लेटरल पाइप निकालने हैं, ठीक है। मतलब इस पूरी लंबाई में कितने लेटरल पाइप लगेंगे, अगर उनके बीच स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए लेंथ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग बिटवीन लेटरल्स, ठीक है ना। तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मैनीफोल्ड पाइप के एक तरफ कितने नंबर ऑफ लेटरल पाइप लगाने हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं लेट P इज दी टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स। टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स मतलब एक साइड लगे हैं इतने, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इसके दुगुना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, मतलब 15 सेंटीमीटर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तुरंत आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टोटल लेटरल पाइप, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में टोटल नंबर्स ऑफ लेटरल पाइप कितने लगने हैं, ठीक है। अब एक एक लेटरल पाइप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए ये हमारे फिल्टर की चौड़ाई है, चौड़ाई ये है और लंबाई आपकी ज्यादा, देखिए लंबाई इधर बना दे रहे हैं और चौड़ाई हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये लेंथ है फिल्टर का और ये हमारी चौड़ाई है। इसके अलावा आपका मैनीफोल्ड पाइप ऐसे होगा, देखिए मैनीफोल्ड पाइप होगा, ये इसका डायामीटर होगा D, ठीक है। यहां से यहां तक फिल्टर की चौड़ाई है। अब जो आपको पाइप लगाने हैं लेटरल, वो लगाने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई का पहले आधा कर दीजिए, चौड़ाई का जैसे आधा करेंगे तो ये दूरी हमें पता चल जाएगी। बस आपको क्या करना है, मैनीफोल्ड पाइप का डायमीटर का आधा ये भी घटा देंगे तो ये लेंथ आपको पता चल जाएगा। तो अगला स्टेप हम लोग कर लेंगे स्टेप नंबर 6, ठीक है। स्टेप नंबर हम लोग कर लेंगे 6। इसमें निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटरल पाइप। तो निकाल ले रहे हैं लेंथ ऑफ ईच लेटरल पाइप, प्रत्येक लेटरल पाइप की लंबाई तो ये हो जाएगा हमारे चौड़ाई का आधा, पहले कर लेंगे, चौड़ाई का आधा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, उसी में से मैनीफोल्ड पाइप के डायमीटर का आधा घटा देंगे। तो हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग करेंगे डायामीटर ऑफ मैनीफोल्ड पाइप डिवाइडेड बाई 2। अब बचा हमारा डायामीटर, अगर डायामीटर इसका पता चल जाए तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं डायामीटर ऑफ दी लेटरल पाइप, ठीक है। जितना ये चीजें आपको बता रहे हैं हम एक आपको न्यूमेरिकल लगा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जो शुरुआत में ही आप क्वेश्चंस देखे हैं इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग निकालते हैं डायामीटर ऑफ लेटरल पाइप, ठीक है। तो स्टेप नंबर हम करेंगे 7।
तो स्टेप नंबर 7 में हम मान रहे हैं कि डायामीटर ऑफ परफोरेशन इज 6 mm। जो लेटरल पाइप है जो उसमें छेद किए गए हैं उसका डायामीटर आपका 6 mm है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा एक लेटरल पाइप है, ये लेटरल पाइप बना रहे हैं, देखिए एक लेटरल पाइप, दो लेटरल पाइप, बहुत सारे हैं, हम इसको P से डिनोट किए हैं। नंबर ऑफ टोटल लेटरल पाइप को हम P से डिनोट कर दिए हैं, P से 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनमें जो छेद किया गया, परफोरेशन किया गया है, सब में देखिए किया गया है, जो परफोरेशन किया गया है इन्हीं का डायामीटर हम मान लिए हैं 6 mm है। ठीक है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, जो छेद किए गए हैं उनका कुल क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, टोटल एरिया परफोरेशन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन, टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल P laterals। P laterals मतलब संख्या होगी 2 3 4 5, उनमें जो टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन है, जितने छेद हैं 2000 3000 4000, जितने भी छेद आए उन टोटल छेदों को आपको क्या करना है, लिख लेना है, इनटू कर देना है एक छेद का क्षेत्रफल π/4 6 डिवाइडेड बाई 1000 का स्क्वायर। ये जो 6 mm है उसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, टोटल एरिया परफोरेशन हम क्या है ऊपर निकाल चुके हैं, वहां से इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल P lateral। ठीक है, कैसे, π/4 6/1000 का होल स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे इसके नीचे और आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल P lateral। P laterals में कुल छेदों की संख्या, जब कुल छेदों की संख्या इतने पाइप में आ जाएगी तो आप एक लेटरल पाइप में भी छेदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल। ठीक है, यहां से आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे टोटल एरिया परफोरेशन इन ईच लेटरल। इसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल। ईच लेटरल का मतलब एक लेटरल पाइप में जितने भी छेद हैं उन सब का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल। एक लेटरल में कितने नंबर ऑफ होल हैं इनटू π/4, और एक छेद का क्षेत्रफल हमारा है π/4 6/1000 का होल स्क्वायर, 6/1000 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप निकालेंगे एक लेटरल में परफोरेशन का क्षेत्रफल, और जैसे ही ये निकल जाएगा वैसे हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ वन लेटरल पाइप। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ईच लेटरल पाइप, और ये होता है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे और यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ईच लेटरल पाइप। मान लेंगे कि इसका डायमीटर लेटरल का DL है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/4 DL का स्क्वायर बराबर, ये यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से डायमीटर ऑफ लेटरल आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद आंसर लिखेंगे आप यूजिंग P नंबर ऑफ लेटरल्स पाइप ऑफ डायामीटर DL सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए जितनी भी चीजें आपको बताए हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे तो जो चीजें थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हुई हैं वो सारी न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो 5 से 7 मिनट में ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है ए रैपिड सैंड फिल्टर इज प्रपोज्ड फॉर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ए टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 75,000 फुल स्टॉप। द एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई इज
150 लीटर पर कैपिटा पर डे एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू बी 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद कह रहा है डिजाइन नंबर 1 साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड। दूसरा कह रहा है मैनीफोल्ड लेटरल अंडर ड्रेनेज सिस्टम वॉश वाटर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इफ रेट ऑफ वॉशिंग इज 45 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना। यानी कि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में 3 चीज़ें दी हुई हैं। पॉपुलेशन दिया है, पॉपुलेशन दिया है, ये दिया है आपका 75,000। ठीक है। उसके बाद दिया है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है, ये दिया 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, आवर में चेंज कर लेना है, तो 60 से आप क्या करें, गुणा कर लें, तो हो जाएगा ये 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है। उसके बाद दिया है एवरेज, एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई वो भी दिया किसमें, पर कैपिटा, पर हेड दिया है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि आप रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का डिजाइन कीजिए। साइज बताना है आपको, नंबर ऑफ बेड्स बताने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन भी करना है। ठीक है। और लास्ट में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वॉश वाटर डिस्चार्ज भी बताइए अगर रेट ऑफ वॉशिंग जो है 45 सेंटीमीटर पर मिनट हो। ठीक है ना। तो चलिए सोल्यूशन बनाते हैं इनका। सोल्यूशन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइज पूछ रहा है, साइज एंड नंबर ऑफ बेड्स पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के स्टेप 1 में हम बताए हैं कि आपको पहले मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड निकालेंगे तो इसमें एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई है, तो हम लोग करेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटू 1.8 इंटू एवरेज रेट, एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है। फार्मूला देखिए हमारा, पॉपुलेशन इंटू 1.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे पॉपुलेशन 75,000 है, गुणे 1.8 हो जाएगा। एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई हमारा दे रखा है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, गुणा करेंगे 150 का, ये आ जाएगा हमारा 20.25 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है। 10 के पावर 6 को मिलियन भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20.25 मिलियन लीटर पर डे, MLD। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड, एक दिन का डिमांड है। लेकिन आपको जो फिल्टर करना है वाटर, इतना ही नहीं करना पड़ेगा, 4% आपको वाटर यूज करना पड़ता है फिल्टर के बैक वॉशिंग में। ठीक है ना। तो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग 4% ऑफ वाटर is required for backwashing every day। ठीक है। तो हर 24 घंटे में रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का क्लीनिंग किया जाता है, जिसमें 4% ऑफ फिल्टर्ड वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है। इसीलिए केवल इतना ही पानी आपको ट्रीट नहीं करना है, आपको 4% एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए लिखेंगे टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर डे। एक दिन में आपको इतना पानी फिल्टर करना पड़ेगा, 4% इससे ज़्यादा। तो इसकी हमें क्या करना है, 4% इससे ज़्यादा करना है, 0.96 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 21.09 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, पर डे नहीं, हमें पर आवर भी निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे, देखिए आगे, टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड
पर आवर, ठीक है। जब आपको स्टेप बता रहे थे तो उसमें समझा रहे थे हम कि पर आवर जब करेंगे तो 24 से डिवाइड ना करके 23.5 से करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि जब इसकी क्लीनिंग की जाती है तो आधे घंटे के लिए फिल्टर हमारा बंद रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 23.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर, तो हो जाएगा 21.09 डिवाइडेड बाई 23.5 और ये आ जाएगा हमारा 0.897 मिलियन लीटर पर आवर, ठीक है, पर घंटे में आ जाएगा। जैसे हमारा ये आ जाएगा अब जा करके हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ फिल्टर, ठीक है ना। तो आगे निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिल्टर बेड, तो मॉरेल और वेलेस ने फार्मूला दिया था n बराबर 1.22 अंडर रूट क्यू, ये हमारा है प्लांट कैपेसिटी मिलियन लीटर पर डे में। तो ये वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा 1.22 अंडर रूट 21.09 और जैसे इसको रखेंगे ये आ जाएगा हमारा 5.6। तो नंबर ऑफ फिल्टर बेड हो जाएंगे 5.6। तो नंबर ऑफ फिल्टर बेड जो है 5.6 देना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग कितने देंगे, नंबर ऑफ 6 यूनिट फिल्टर बेड का यूज करेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ फिल्टर, टोटल एरिया ऑफ फिल्टर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल फिल्टर्ड वाटर पर आवर डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ रख देंगे। टोटल फिल्टर्ड वाटर पर आवर वाला देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए लिखा है 0.897 मिलियन लीटर पर आवर, ठीक है। तो आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 0.897 गुणे 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, वो है हमारा 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया और यहाँ से आ जाएगा 149.5 मीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल एरिया फिल्टर। बहुत सारे फिल्टर हैं, कितने फिल्टर हैं, 6 फिल्टरों का जो मिला करके एरिया टोटल एरिया वो 149.5 मीटर स्क्वायर है। तो निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ईच फिल्टर, तो प्रत्येक फिल्टर का जो एरिया होगा वो होगा 149.5 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा हमारा 24.92 मीटर स्क्वायर, यानी कर सकते हैं इसको 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रत्येक फिल्टर यूनिट का जो एरिया होगा वो होगा हमारा 25 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जूम कर लेंगे आप, एज्यूमिंग L बराबर 1.5 भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर ये हो जाएगा L इंटू बी बराबर 25 मीटर स्क्वायर। L की जगह आपको क्या रखना है 1.5 बी, तो 1.5 बी इंटू बी बराबर 25। यहाँ से B का मान आपका निकल के आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा यहाँ से 4.1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद जैसे B का मान आएगा यहाँ रखेंगे तो L का मान आ जाएगा 6.15 मीटर। तो इस तरीके से आप साइज निकाल लेंगे फिल्टर का और नंबर ऑफ फिल्टर बेड भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखना है, हेंस एडॉप्टिंग 6 नंबर ऑफ फिल्टर बेड each of dimension 6.15 मीटर बाई 4.1 मीटर, ठीक है। हिंदी में कैसे आंसर लिखेंगे, 6.15 मीटर गुणे 4.10 मीटर के 6 फिल्टर यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन। तो हम पहले ही मान लिए हैं कि इसमें आप मैनीफोल्ड पाइप यूज कर रहे हैं और जो लैटरल पाइप है उसमें परफोरेशन है, ठीक है ना। तो पहला काम करेंगे, एज्यूमिंग टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन बराबर 0.2% ऑफ एरिया ऑफ फिल्टर,
एरिया ऑफ फिल्टर कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हट गया, और एरिया हमारा हो गया L इंटू बी, फार्मूला हम बता चुके हैं। L की जगह लिखेंगे 6.15 और B की जगह लिखेंगे 4.1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5043 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। अब निकालेंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ लैटरल्स, ठीक है। जितने भी लैटरल हैं उन सब का एरिया, तो ये होता है 4 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, ठीक है ना। तो ये होता है 4 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। तो यहाँ से निकालें टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा उसका 4 गुना, तो 4 गुना हो गया 0.05043, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2017 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा टोटल एरिया ऑफ लैटरल। अब निकालेंगे एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप, तो निकाल रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप, ठीक है। ये होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैटरल, टोटल एरिया ऑफ लैटरल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 गुणे 0.2017, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40344 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं मैनीफोल्ड जो पाइप है उसका डायामीटर d है। लेट एज्यूम D is the dia of manifold pipe, manifold पाइप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इधर लिखा है एरिया मैनीफोल्ड पाइप, लिख सकते हैं π/4 d स्क्वायर, और ये हो जाएगा एरिया जस्ट निकल करके आया है 0.40344। यहाँ से आप डाया मीटर निकाल देंगे, आएगा d बराबर 0.716 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 71.6 सेंटीमीटर, इसको कर देंगे हम 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिजाइन हो गया हमारे मैनीफोल्ड पाइप का। अब डिजाइन करते हैं लैटरल पाइप का, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग लैटरल पाइप की। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा एज्यूमिंग स्पेसिंग बिटवीन लैटरल्स आर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको पहले ये मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप टोटल नंबर ऑफ लैटरल पाइप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ लैटरल्स ऑन ईच साइड ऑफ मैनीफोल्ड पाइप। मैनीफोल्ड जो पाइप है ये हमारा पाइप है मैनीफोल्ड पाइप, इसके एक तरफ कितने पाइप हैं उसकी संख्या, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ फिल्टर, लेंथ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बिटवीन लैटरल्स, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा जो लेंथ है फिल्टर का वो आया था 6.15 मीटर। जो स्पेसिंग है सेंटीमीटर में, इसीलिए ऊपर वाले को भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से गुणा करते ही ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना। तो जैसे सॉल्व करेंगे वैसे आएगा हमारा 41। ये केवल एक साइड का बता रहा है, अगर दोनों साइड की बात करेंगे तो इसी के दुगुना होगा। तो हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटरल्स, टोटल नंबर ऑफ लैटरल्स, तो 41 इधर तो 41 इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 82। तो 82 लैटरल पाइप का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ भी निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ईच लैटरल, ये होगा हमारा विड्थ ऑफ द फिल्टर, विड्थ ऑफ द फिल्टर, width of the filter divided by 2 minus diameter of the manifold pipe divided by 2 कर देंगे, ठीक है। तो चौड़ाई हमारा जो था वो था 4.1, ठीक है ना। सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर में है, 100 से गुणा कर लेंगे डिवाइड बाई 2 माइनस ये हो गया 72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, देखिए
तो इसको सॉल्व करने मिलेगा हमें 169 सेंटीमीटर, यानी कि एक लेटरल पाइप की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1.69 मीटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं टोटल नंबर ऑफ लेटरल पाइप और उसकी लंबाई। ठीक है, अब बस बात करना है डायामीटर ऑफ लेटरल पाइप, तो हमारा डिजाइन हो जाएगा खत्म। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं डायामीटर ऑफ लेटरल पाइप। उससे पहले आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एज्यूमिंग डायामीटर ऑफ, ठीक है, एज्यूमिंग डायामीटर ऑफ परफोरेशन इज 6 mm। आपको क्या करना है, जो लेटरल पाइप में परफोरेशन बने हुए हैं उनका डायामीटर आपको 6 mm मानना है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। ठीक है, टोटल एरिया परफोरेशन निकालना है तो आपको क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ छेद पता हो, परफोरेशन पता हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक छेद का क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे। जैसे उसका एरिया गुणा करेंगे आपको पता चल जाएगा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। तो ये लिख सकते हैं टोटल एरिया परफोरेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल 82 laterals into π/4 d स्क्वायर 6/1000 का होल स्क्वायर। mm में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल 82 लेटरल्स। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, उसी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू थी 0.05043 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन था, डिवाइडेड बाई, इसको नीचे कर देते हैं, π/4 6/1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन इन ऑल 82 लेटरल। 82 जो लेटरल हैं उनमें छेदों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 1783.59 होल्स। ठीक है, तो 1783 न लिख करके हम लोग लिखेंगे 84, 1784 होल। तो 82 लेटरल पाइप होंगे, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन होंगे वो होंगे हमारे 1784। तो 82 में इतने होल हैं तो एक पाइप में कितना होल होगा वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल, 82 लेटरल में इतने होल हैं तो एक लेटरल में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को 82 से डिवाइड कर देंगे। 1784 डिवाइडेड बाई 82, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेटरल्स में परफोरेशन की जो संख्या होगी वो होगी 21.75, यानी हो जाएगा 22 होल। ठीक है ना, तो प्रत्येक लेटरल पाइप में जो छेदों की संख्या होगी वो होगी हमारी 22। अब निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल पाइप। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि एक लेटरल में जितने भी छेद किए गए हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल। ठीक है, हम माने हुए हैं परफोरेशन का जो डायामीटर है वो 6 mm है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक होल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा π/4 d का स्क्वायर। d की जगह आपको रखना है 0.6। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 0.6 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एक होल का क्षेत्रफल, लेकिन एक लेटरल पाइप में जो है 22 छेद हैं, इसीलिए हम इसमें 22 का गुणा कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 6.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा एरिया परफोरेशन इन ईच लेटरल पाइप, प्रत्येक लेटरल पाइप में छेदों का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डायामीटर ऑफ लेटरल पाइप इज d। ठीक है, लेट कंसीडर डायामीटर
ऑफ लेटरल इज d सेंटीमीटर, ठीक है। देन एरिया ऑफ ईच लेटरल बराबर होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन इन इट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा π/4 d का स्क्वायर और ये हो गया दुगुना, और एरिया परफोरेशन इन इट जो लिखे हैं मतलब एक लेटरल पाइप में परफोरेशन का जो क्षेत्रफल है उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा है 6.22, यहाँ रखेंगे, यहाँ से d आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर, मान ले रहे हैं d बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा डायामीटर ऑफ लेटरल पाइप, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे यूजिंग 4 सेंटीमीटर ऑफ लेटरल पाइप विच हैविंग स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिस्चार्ज बताइए, डिस्चार्ज ऑफ वॉश वाटर का आपको क्या करना है, डिस्चार्ज बताना है कितना होगा अगर रेट ऑफ वॉशिंग जो दिया है वो दिया है 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, ठीक है। तो कुछ और नहीं, ये वेलासिटी दे रखा है, ये वेलासिटी दे रखा है 45 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलासिटी ऑफ फ्लो। एरिया देखेंगे फिल्टर का तो हो जाएगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई था 6.15 इंटू चौड़ाई हमारा था 4.1 इंटू वेलासिटी है 0.45 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा 0.189 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चंस 1999 ESC में आया हुआ था, ठीक है।